स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सभी दर्शकों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती शक्ति का ये व्रत आप सभी के लिए मंगलमय हो, इस कामना के साथ आज की जो वीडियो का विषय है शिवरात्रि पर है। शिवरात्रि व्रत के बारे में वैसे तो प्रायः सभी जानते हैं कि वर्ष भर में 12 शिवरात्रियाँ होती हैं। हर महीने शिवरात्रि का व्रत किया जाता है, परंतु उसमें 2 शिवरात्रि का विशेष महत्व है। एक फाल्गुन कृष्ण पक्ष में पड़ती है जिसको महाशिवरात्रि कहा गया है, और एक श्रावण के महीने में पड़ती है जिसको श्रावण शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि का व्रत करने से वैसे तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि शिवरात्रि का व्रत करने से जो भी व्यक्ति शिवरात्रि व्रत को करता है उसे एक ही व्रत से वर्ष भर के व्रत उपवास का पुण्य अर्जित हो जाता है। इतना बड़ा फल देने वाला शिवरात्रि का व्रत है। इस बार श्रावण शिवरात्रि 15 जुलाई 2023 को पड़ रही है। तो इस बार की शिवरात्रि कई वर्षों के बाद में कुछ विशेष मायनों में बहुत खास होने जा रही है, जिसके बारे में हम वीडियो में आपको बताएंगे। आप शुरू से अंत तक उसको देखें, और अगर खास हो रही है तो उसका क्या विशेष लाभ होगा, कैसे उसको करना चाहिए, उस खास स्थिति परिस्थिति का कैसे लाभ मिलेगा, इस बारे में सोचना चाहिए। तो इस बार करीब लगभग 30 वर्षों के बाद में शिवरात्रि पर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा होने जा रही है। तो जब भगवान शनिदेव की विशेष कृपा होगी तो ऐसे में शनि से पीड़ित व्यक्ति के लिए ये व्रत शिवरात्रि का बहुत ही खास होगा, क्योंकि शनिवार के दिन ये व्रत पड़ रहा है। और दूसरी जो विशेषता ये है कि करीब 30 वर्षों बाद में इस बार शनि अपनी ही राशि कुंभ में गोचर करेंगे। इसके अलावा शनि प्रदोष का भी संयोग बन रहा है। क्योंकि शनि के अपने राशि में गोचर करने से और शनि प्रदोष का संयोग होने से ऐसे व्यक्ति जो शनि देव से कहीं ना कहीं प्रभावित है, मान लिया शनि की दशा चल रही है या शनि ग्रह की स्थिति कुंडली में थोड़ा सा गलत है, खराब है, पोजीशन ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए व्रत बहुत ही खास रहने वाला है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही आवश्यक चीज़ है कि जब शनिवार के दिन प्रदोष का संयोग होता है तो उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। और शनि प्रदोष व्रत की विशेषता ये है कि ये व्रत जो है संतानदायक होता है। अगर किसी के यहाँ संतान नहीं है या किसी को पुत्र की कामना है, संतान की कामना है, तो उसके लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसे इस व्रत को विशेष रूप से करना चाहिए। तो एक तो पहली विशेषता ये हुई कि भगवान शनि जो है करीब 30 वर्षों बाद अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि शनिवार के दिन प्रदोष का संयोग हो रहा है, तो ऐसे में ये शिवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है। साथ में 2 बड़े ही शुभ योग, ध्रुव योग और वृद्धि योग, इसी दिन शिवरात्रि के दिन ही पड़ने जा रहे हैं। तो इसलिए इस बार शिवरात्रि का बड़ा विशेष महत्व रहेगा, और ख़ास करके उन व्यक्तियों के लिए
जिनके यहाँ संतान का अभाव है या जो शनि ग्रह से पीड़ित हैं, ऐसा उनको करके ज़रूर देखना चाहिए। इस व्रत का लाभ ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा शिवरात्रि में भगवान शंकर की पूजा और उनके ऊपर जलधारा, क्योंकि भगवान शिव को जलधारा अधिक प्रिय होती है, तो इसलिए भगवान शिव का अभिषेक करने से, उनकी पूजा करने से बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान शंकर जो है आशुतोष कहलाते हैं, थोड़ी ही देर में प्रसन्नता हो जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं। कांवड़ के जल का भी विशेष महत्व कहा गया कि इस समय श्रावण शिवरात्रि में कांवड़ के द्वारा लाया हुआ जल या गंगा जल अगर शिव पे कोई चढ़ाता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ा विस्तार है। तो इस बार जो जलाभिषेक का समय है वो 15 जुलाई की रात्रि लगभग 8:30 बजे होगा। 8:30 बजे से प्रारंभ होगा, जो अगले दिन चतुर्दशी तिथि के समाप्त होने तक, चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 16 तारीख की रात्रि 10 बजे के बाद। तो तब तक ये जलाभिषेक चलता रहेगा। और साथ में जलाभिषेक चलता रहेगा। और रही बात भद्रा की, तो प्रायः ऐसा होता है कि चतुर्दशी तिथि में हमेशा भद्रा व्याप्त होती है, तो भद्रा में जलाभिषेक का निषेध किया गया। इसीलिए कई लोग जो है मुहूर्त के बारे में पता करते हैं, पूछते हैं कि बताओ जलाभिषेक कब से करना चाहिए, किस समय से प्रारंभ करना चाहिए। उसमें ये सब तथ्य विचारणीय है कि भद्रा ना हो, चतुर्दशी तिथि लग चुकी हो, कोई कुयोग ना हो इस तरह का। तो इस बार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होने के साथ ही यानी रात्रि लगभग 8 बजे 15 तारीख को भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भद्रा का वास स्वर्गलोक में होने से जलाभिषेक में वो व्यवधान नहीं करेगी, क्योंकि स्वर्गे भद्रा शुभमकारी। स्वर्गलोक में अगर भद्रा व्याप्त होती है तो कोई भी किया गया कार्य शुभ होता है। तो इसलिए भद्रा का कोई विशेष व्यवधान नहीं। शिवरात्रि पे 4 प्रहर की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। ऐसा कहा गया है कि 4 प्रहर की पूजा करने से व्यक्ति को चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। 4 प्रहर का इस बार जो समय है, प्रथम प्रहर का जो समय है सायंकाल 8:20 से लेकर के 9 बजे तक, 9:30 बजे तक। द्वितीय प्रहर का समय है रात्रि 9:30 बजे से लेकर के रात्रि 11:45 बजे तक। तीसरे प्रहर का पूजा का समय होगा रात्रि 11:45 बजे से 2:20 तक। ये 16 तारीख की रात्रि हो जाएगी। और चौथे प्रहर का जो समय है रात्रि 2:20 से लेकर के 5:05 तक, ये 16 तारीख की सुबह रहेगी। तो अगर हो सके तो 4 प्रहर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, रात्रि जागरण करके उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। और अगर जिस तरह की कामना हो, कामना भेद से अलग अलग द्रव्यों से उनका अभिषेक भी किया जा सकता है। जैसे दूध से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है, दही से पशु आदि वाहन आदि की प्राप्ति होती है, घी से अस्थायी रोग नष्ट होते हैं, मधु से बुद्धि तीव्र होती है, और इसी प्रकार शर्करा मिश्रित जल का अभिषेक करने से बुद्धि तीव्र होती है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहता है।
कुश के जल से अभिषेक करने से रोग शांति होती है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो कामना विशेष के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है। अगर किसी को सुंदर वर की कामना है, सुयोग्य वर की कामना है किसी कन्या को, तो उसको नाना प्रकार के फलों के रस से अभिषेक करना चाहिए। और शिवरात्रि का व्रत वैसे तो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। प्रारंभ में मैंने बताया था कि इस व्रत को करने से पूरे वर्ष भर के व्रत उपवास का पुण्य मिल जाता है। फिर भी कुंवारी कन्याओं के लिए अगर उनको उत्तम वर की कामना है या सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, उनको पति के दीर्घायु की कामना है, तो वो भगवान शंकर की कृपा से उनको प्राप्त हो जाता है। ऐसा अमोघ फल देने वाला शिवरात्रि का व्रत है। और इस बार जो इसकी विशेषता है, संतान का प्रदाता है ये व्रत, और ऐसा संयोग लगभग 30 वर्षों बाद पड़ा है। व्रत को कैसे किया जाए और विशेष क्या सावधानी बरती जाए जिससे कामना की पूर्ति हो, इस विषय में अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है, कोई जानकारी लेने का इच्छुक है, तो वो नंबर दिया हुआ होता है, उस पर संपर्क करके विशेष जानकारी इस संबंध में प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।